हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब लोग मॉडल ये सीख रहे हैं जिनमें हमने आपको अभी तक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू दिया। आज आपको हैड टू मुझे देना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार में ये भी आएगा। हर यूज और टेंस की पहचान की तरह ये भी एक छोटा सा, इसमें भी मैंने छोटा सा एक पहचान लिख रखा है। तो जिस हिंदी, बहुत ध्यान से समझना होगा हमें, जिस हिंदी वर्ड के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, क्योंकि सबकी पहचान है तो इसकी भी छोटी सी पहचान है। ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े शब्द आए। तीन पहचान है। पहला कौन सा है? पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े शब्द आए। तो क्या करना, सभी कर्ता के बाद हैड टू लगाकर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आनी ही है, वह आपको वैसे ही समझना होगा। ठीक है ना? कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। अब तो हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। पहचान क्लियर हो गया ना? पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या ना था, नहीं थी, न थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े सकता है। तो सभी कर्ता के बाद हैड टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए, हमें हर दिन अपना सारा कार्य अकेले करना पड़ता था। लोग बोलते हैं अक्सर अपनी बातें करते समय अपनी बातें रख देते हैं इस तरह से। हमें के लिए क्या होगा? वी। अब चूंकि सभी के साथ हैड टू लगाना है तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, बस तेज लिखते चले जाइए। सो वी हैड टू, करना पड़ता था। करना के लिए क्या होता है? डू। वी हैड टू डू अपना सारा कार्य। तो क्या होगा? वी के साथ अपना स्पेलिंग आवर होगा। आवर, सारा के लिए ऑल, वर्क या होल वर्क भी हो सकता है। एलोन कर दीजिए यहाँ पर, ALONE। उसके बाद हर दिन के लिए एवरीडे, EVERYDAY। ओके ना? तो आपने क्या देखा, एक एक स्टेप हमें समझना है। सबसे पहले हमें के लिए भी कर दिया आपने, क्योंकि पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, आने पर क्या करते हैं? हैड टू लगाते हैं। सो वी हैड टू, क्योंकि सभी साथ हैड टू लगा देंगे, कितना ज्यादा आसान है। सो वी हैड टू। अब लास्ट में वर्ब लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू मिस करना होता है। सो वी हैड टू डू, क्या करना पड़ता है? अपना सारा कार्य। तो वी मींस हम के साथ अपना की स्पेलिंग आवर होती है। सो डू आवर ऑल वर्क या होल वर्क भी हो सकता है यहाँ पर। अब लास्ट में अकेले शब्द के लिए एलोन लिखना है। अब लास्ट में हर दिन, क्योंकि टाइम हमेशा लास्ट में होता है ना? तो आपने एवरीडे लास्ट में कर दिया। ओके है? क्लियर? एक और भी देखते हैं। आज उन्हें कहाँ जाना था? जाना था, देखिए ना था, नहीं थी, ने थे, क्रिया के बाद पढ़ना था, सोना था, हंसना था, बोलना था, खेलना था, खाना था, जाना था। तो इसी उसी प्रकार से आज उन्हें कहाँ जाना था, कैसे खेलना था, कब पढ़ना था, ये हो सकता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है। हर यूज में यदि मैं आपको पैटर्न लिखाऊं, बार बार नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मैं चीजें बताऊं तो आपको बोर लगेगा। मुझे लगता है कि यदि सारी चीजें नहीं क्लियर है तो पीछे जाकर टेंस यदि आप देखेंगे तो हर चीज एक बार में क्लियर हो जाएगी। ओके ना? तो आई होप वो सारी चीजें क्लियर होगी। हम आगे देखते हैं। आज उन्हें कहाँ जाना था? किसे जाना था? उन्हें जाना था। कहाँ सब, चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, इसके अंग्रेजी में सबसे पहले लिखना होगा। ओके ना? तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे? वेयर। किसे जाना था? उन्हें ना, इसलिए हैड टू लगा, हैड, उसके बाद देयर होगा, उसके बाद टू। मतलब आपने क्या देखा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हमें टू लगाना है। ओके ना? सो वेयर हैड दे टू गो, आज के लिए टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितना ज्यादा आसान है, देखा आपने? एक और भी देखते हैं। आज मुझे सारा दिन आपका इंतजार करना पड़ा। लोग बोलते हैं किस तरह से ब्लेम करते हैं, आज आपने वेट करा दी, तो लोग बोलते हैं इस तरह से, आज मुझे सारा दिन, होल डे, आपका इंतजार करना पड़ा। किसका इंतजार? आपका। किसे करना पड़ा? मुझे। अब चूंकि मुझे के क्या होगा? आई, चूंकि सब्जेक्ट लिखना है मुझे, इसलिए फिर यहाँ पर आई होगा। तो आई हैड टू, क्योंकि सभी के साथ हैड टू लगाना है, ये असर्टिव है। सो आई हैड टू, इंतजार करना क्या होता है? वेट, WAIT। किसका? आपका। इसका शब्द के लिए हमें फॉर लगाना है, फॉर यू। ओके ना? सो आई हैड टू वेट फॉर यू, सारा दिन, होल डे, क्या होगा? होल डे। आप कुछ और भी बच रहा है? आज के लिए टुडे होता है, आप टुडे लिख दो। यहाँ पर हम लिख देते हैं TODAY। क्लियर है? पढ़ते इसका एक बार। आज मुझे सारा दिन आपका इंतजार करना पड़ा। सो आई हैड टू वेट,
इंतजार करना पड़ा हो गया किसी मुझे, आई हैड टू वेट फॉर यू, मतलब वेट फॉर यू, वेट के साथ फॉर लगता है इस काके की अंग्रेजी, ओके ना। सो आई हैड टू वेट फॉर यू होल डे टुडे। कितना ज्यादा आसान था। क्या आपको मेरी वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पड़ी देखिए आगे यहाँ पर, करना पड़ा, जाना पड़ा, खेलना पड़ा, सोना पड़ा, हंसना पड़ा, बोलना पड़ा, बस ये कितना ज्यादा आसान है। तो अब हमें क्या करना है, क्या शब्द पहले आ गया, वही हेल्पिंग वर्ब पहले कर दीजिए। हैड आपको वैल्यू, हैड यू टू सामना करना पड़ा है, हैड यू टू फेस द ट्रबल, क्या मुसीबतों में ना, ओमनीपोटेंस, हिंड्रेंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ट्रबल कर दीजिए, TROUBLE, हैड यू टू फेस द ट्रबल, मेरी वजह से, ये वजह से जो शब्द है इसके लिए बिकॉज ऑफ, आउट ऑफ, इन व्यू ऑफ, इन ऑर्डर टू कुछ भी हो सकता है, तो बिकॉज ऑफ लगा देते हैं, BECAUSE, बिकॉज ऑफ मतलब वजह से हो गया, मेरी था यहाँ पर मी कर देना होगा बस। अब कुछ बच रहा है इसमें नहीं, हैड यू टू फेस द ट्रबल बिकॉज ऑफ मी, और कुछ है इसमें नहीं है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देना होगा। कितना ज्यादा आसान है। देखिए क्या सब पहले आया था, चूंकि यू के साथ सभी के साथ हैड लगा था, तो हैड यू पहले कर देना होगा, हैड यू टू फेस, हैड यू टू फेस द ट्रबल बिकॉज ऑफ मी। ओके, एक और देखते हैं, आज उसे क्या खाना पड़ा, कहाँ जाना पड़ा, कैसे रहना पड़ा, हो सकता है इस तरह से, तो क्या शब्द के लिए व्हाट होगा। देखिए अब यही क्या शब्द पहले था, तो मैंने हैड को सहायक क्रिया को पहले किया, लेकिन इस सेंटेंस में क्या शब्द बीच में है, तो उस क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है वो पहले आएगा, ठीक ना। सो व्हाट हैड, क्योंकि ये हैड टू का यूज है इसलिए हैड पहले आएगा, उसे के लिए ही होगा यहाँ पर, जबकि होता है हिम, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो ही होगा, ओके ना। सो व्हाट हैड ही, उसके बाद टू, खाना के लिए ईट। अब क्या बचा, आज के लिए टुडे होता है, तो टुडे लग दीजिए लास्ट में, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। पढ़िए, व्हाट हैड ही टू ईट टुडे, कितना ज्यादा आसान है। कांसेप्ट आप पकड़ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस तरह सेंटेंस उठाना है, किस किस शब्दों को कैसे किसके पास रखना है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। मुझे बस उतना ही देना है आपको, बाकी इस तरह से आप सेंटेंस खुद से क्रिएट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपकी फ्लुएंसी लैंग्वेज बढ़ेगी। थैंक यू। इन देखा, शिकारियों को जंगल में क्यों जाना पड़ा, किसे जाना पड़ा, शिकारियों को, हंटर्स, क्यों, क्यों के लिए वाई हैड, इन के लिए दीज हो जाएगा, दीज हंटर्स, HUNTER होता है, ऐसा लगा दीजिए। वाई हैड दीज हंटर्स टू, जाना के लिए गो, देखिए जंगल में, गो टू द फॉरेस्ट, FOREST। कुछ बच रहा है इसमें नहीं, वाई हैड दीज हंटर्स टू गो टू द फॉरेस्ट, कितना ज्यादा आसान, इसमें और कुछ है ही, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, ओके ना। गो टू द फॉरेस्ट, आपने क्या देखा, मे के लिए मैंने टू लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि जब भी कहीं जाते हैं तो जुड़ते हैं, उसे जुड़ने के लिए टू लगाते हैं, इसलिए मे शब्द के लिए जब भी गो के बाद लिखना होगा तो आप इन न लगा करके टू लगा दिया करिए, कर लेंगे ना। थैंक यू। एक और देखते हैं, कल हमें दिल्ली जाना था, किसे जाना था, हमें जाना था। लोग बोलते हैं सर से, यार मुझे आज उनसे मिलना था, मुझे वहां जाना था, मुझे इतना सारा काम करना था, है ना, इस तरह से बोलते लोग। तो आपको बस इतना ही समझना है, कल हमें दिल्ली जाना था, किसे जाना था, हमें जाना था ना, सिंपल असाइटिव सेंटेंस है ये। तो हमें के लिए वी करना होगा, सभी के साथ हैड टू होता है, सो वी हैड टू कर देंगे, जाना के लिए गो आप जानते ही हो, सो वी हैड टू गो, कहाँ जाना था, दिल्ली, गो टू दिल्ली, क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली, DELHI। अब क्या बचा, कल के लिए लास्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, द डे बिफोर, कुछ भी हो सकता है, तो एक आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर लास्ट डे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं श्योर नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि जो मैं कंसेप्ट आपको देना चाहता था वो आपने ले लिए, समझ में भी आया आपको, क्योंकि अभी तक का ऐसा ही रिकॉर्ड है कि कोई भी यूज यदि मैंने एक्सप्लेन की है, भले ही 2-4 एग्जांपल यदि वो एक बार में आती है, तो आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आपको आ चुकी होंगी। इसके पहले चीजें यदि आपने क्लियर नहीं किया है तो प्लीज पीछे जाकर के सारे वीडियोस को देखकर उसको क्लियर कीजिए,
और यदि आपको सच में बहुत अच्छा लगा तो प्लीज कम से कम इतना तो जरूर कीजिए उन सब तक जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, आगे भाई बंधु मित्र या सगे संबंधी पड़ोसी जो भी हो सकते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके अपने हैं, उन तक इस वीडियो का लिंक जरूर पूछना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आप जरूर करेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।